प्यारे बच्चों, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का आपका एग्जाम हो चुका है। आप लोगों ने कितना सही किया, आंसर मिला सकते हैं इस वीडियो को देखकर। चैनल पर पहली बार है और क्लास 12th में आपके जो विषय है आर्ट्स विषय, उसमें आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें संपूर्ण आर्ट्स विषय में जितने भी होते हैं सब्जेक्ट, सारे के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराए जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। क्वेश्चन जो आया था उसमें पहला क्वेश्चन छोड़ के भेजा गया था, इसलिए इसको मैंने लिख लिया है। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, किस पार्टी ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? तो शिरोमणि अकाली दल है, मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मुस्लिम लीग, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है दूसरा नंबर। दूसरा क्वेश्चन आया था आपका, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका करेक्ट आंसर जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 10 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 या 12 दिसंबर 1946। आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। चौथा नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 की 6 फरवरी 1948। करेक्ट आंसर जो है वो 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। पांचवा नंबर है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कैसी है? तो सरल है, कठोर है, बहुत कठोर है या सरल एवं कठोर है? तो डी हो जाएगा आपका सरल एवं कठोर। छठा नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का। तो अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 16। आपका करेक्ट आंसर जो है अनुच्छेद 17 हो जाएगा। सातवां नंबर है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रीट जारी किया जाता है? तो ये संसद है, राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय है या निर्वाचन आयोग है? करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। आठवां नंबर है आपका, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? तो लोकसभा, राष्ट्रपति, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय। करेक्ट आंसर जो है वो संसद हो जाएगा। नौवां नंबर आपका है, लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ वर्णित है? तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 10वां नंबर है, भारत के चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य हैं? 3, 5, 7 या फिर 9। करेक्ट आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। 11 नंबर है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या फिर मंत्री परिषद। करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। 12 नंबर है आपका, महिला प्रतिनिधित्व का कट्टर समर्थन किसने किया? तो ये किया था अरस्तु, बेंथम, जे.एस. मिल या थॉमस हेयर। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा जे.एस. मिल। 13 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो संवैधानिक स्थिति क्या है? तो राष्ट्र का अध्यक्ष, शासन का अध्यक्ष, राष्ट्र एवं शासन का अध्यक्ष या इसमें से कोई नहीं। तो ये है आपका राष्ट्र का अध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 352, 356, 360 या 364। आपका करेक्ट आंसर जो है वो अनुच्छेद 360 हो जाएगा।
15 नंबर है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सदनीय विधायिका नहीं है? बिहार, झारखंड, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। यदि अपनी नियुक्ति के समय कोई मंत्री संसद के सदस्य नहीं है तो कितनी अवधि के भीतर उसे संसद सदस्य होना अनिवार्य है? 1 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष या 3 वर्ष? आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 6 महीने। 17 नंबर है, लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद? करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। 18 है, राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर राज्यपाल? करेक्ट आंसर राज्यपाल हो जाएगा। 19 नंबर है, उच्च न्यायालयों में जजों के अवकाश की उम्र कितनी है? 58, 60, 62 या फिर 65? आपका हो जाएगा 62। किसने कहा कि यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो अंधकार कितना विशाल होगा? लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड ब्राइस या A.V. डाइसी या न्यायमूर्ति मार्शल? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड ब्राइस। 21 नंबर है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, संसद सदस्यों वेतन से या पंचायती राज व्यवस्था से? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। 22 है, किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है? तो ये अरस्तु है, प्लेटो है, मैकाइवली है या रूसो? तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो मैकाइवली हो जाएगा। 23 नंबर है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है लासवेल, रूसो, प्लेटो या फिर अरस्तु? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु। 24 नंबर है आपका, वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता या फिर आर्थिक स्वतंत्रता? आपका हो जाएगा राजनीतिक स्वतंत्रता। 25 नंबर है आपका, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की जयप्रकाश नारायण? करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। 26 नंबर है, निम्न में से कौन राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है? कौन करता है? तो ये करता है राजनीतिक विज्ञान। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा राजनीतिक विज्ञान। 27 नंबर है, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है किसका कथन है? तो ये कथन है हॉब्स का। किसका? हॉब्स। 28 नंबर है, सब्जेक्शन ऑफ वीमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपका बार्गर ने। तो सॉरी, बार्गर नहीं लिखा, J.S. मिल ने लिखी। किसने लिखी? J.S. मिल ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, J.S. मिल। 29 नंबर है, अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका है स्वतंत्र न्यायपालिका। डी हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका। 30 नंबर है, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो ये है नैतिक अधिकार। 31 नंबर है, भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो ये है संसद को। 32 नंबर है, संघ और संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक, तो नागरिक अधिकार हो जाएगा। 33 नंबर है, सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया? तो ये दिया था न्यूजीलैंड ने। 34 नंबर है आपका, नेशियो शब्द किस भाषा से है? नेशियो तो लैटिन भाषा से ये है। किससे? लैटिन भाषा से। 35 नंबर है,
आंग सान सू की किस देश से संबंधित है? ये है म्यांमार से। 35 के बाद आपका हो जाएगा 36। 36 है ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है J.S. मिल ने। 37 है आपका सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया था? तो ये सब हम लोग सभी जानते हैं, ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। 38 नंबर है संघीय व्यवस्था के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? अनिवार्य नहीं है सो पूछ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा संसद की प्रभुसत्ता, ये नहीं है। 39 नंबर भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो ये है संसद के पास। और लास्ट क्वेश्चन है भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1955 में। तो बच्चों पॉलिटिकल साइंस में आप लोग कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि 12th क्लास में संपूर्ण तैयारी आपका इसमें हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।